अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपका टीचर मोहम्मद सुलेमान लोन नाइन्थ की ज्योग्राफी लेके आया हूँ। उसमें से आपका एक यूनिट है ड्रेनेज। जब लफ्ज़ ड्रेनेज आता है तो आप समझ जाते हो या आपके जहन में एक बात आ जाती है कि ड्रेनेज क्या ये वही ड्रेनेज है जो हमारे इर्द गिर्द, जो आप अपने घरों के इर्द गिर्द, अपने जो है या सड़कों के इर्द गिर्द या स्कूल के इर्द गिर्द देखते हो, क्या उसी को ड्रेनेज कहते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रेनेज उस चीज़ को नहीं कहते हैं, उसको ड्रेनेज नहीं कहते, बल्कि यहाँ पे जिस ड्रेनेज की हम बात कर रहे हैं वो हो गया रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया में रिवर, उस दरिया और उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो है, हाँ, उन तमाम का सिस्टम को, उस सिस्टम को हम कहते हैं एक, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज। तो जब छोटी छोटी स्ट्रीम जो होती है, स्मॉल स्ट्रीम जो होती है, वो फ्लो करती है डिफरेंट डायरेक्शन से। डिफरेंट डायरेक्शन से फ्लो करने के बाद वो क्लोज आ जाते हैं, वो आज के मेन रिवर के साथ मिल जाते हैं। वो जो है छोटे मोटे वो जो नदी नाले होते हैं वो आके मैन जो रिवर होता है उसके साथ मिल जाते हैं। तो उसके बाद वो जो है कम टुगेदर जब आ जाते टू फॉर्म द मैन रिवर, उसकी वजह से असली रिवर जो है वो वजूद में आ जाता है। जो आखिर में यानी ये जो रिवर्स है, आपके इर्द गिर्द नदी नाले गुजरते हैं, आपके गांव के आपके घर के नज़दीक से, आपके गांव के बीच में से, हाँ, या आप कहीं और देखते हो, तो इनकी आखिरी आरामगाह जो है वो कोई बड़ी सी लेक है, सी है या ओशन है, तो वो आखिर में जाके वहां पे मिल जाते हैं। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो रिवर सिस्टम की बात करते हैं, अलग अलग एरियाज की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कि एरिया ड्रेनेड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का वनो कि एक रिवर जो है, एक रिवर सिस्टम, एक दरिया और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये आप मेरा हाथ देख रहे हो और मेरे हाथ में अगर आप समझोगे कि ये एक मैन रिवर है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये ट्रिब्यूटरीज आके जब मिल जाती है, यानी ये जो पूरा एरिया जो है जिसको ये ड्रेन कर रहे हैं, यह वनो एस ड्रेनेज बेसिन यम साथ अक मैन रिवर बाय इमसन ट्रिब्यूटरीज असर से वनो एस ड्रेनेज बेसिन। और ये ड्रेनेज बेसिन जो होती है ये आप इन सब को मिला के कहोगे, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे और एक मैन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ट्रिब्यूटरी का था बना और डिस्ट्रीब्यूटरी किसको बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं जब अलग अलग सिमतों से ये जो दरिया, ये जो नदी नाले आ जाते, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक मैन रिवर है और इस मैन रिवर में यहाँ से एक नदी नाला आ गया, वो इसके साथ मिला, यहाँ से दूसरा नदी नाला आ गया, यहाँ से तीसरा आ गया, यहाँ से चौथा आ गया, और बहुत सारे नदी नाले आके इस मैन रिवर के साथ मिल गए, तो उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और जब ट्रिब्यूटरीज आ जाती है, मिल जाती है, तो इसका जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, ये दरिया जो है ये बड़ा हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटरी कहते तब जब कोई अपलैंड आएगी, सामने से कोई पहाड़ आएगा और ये दरिया जो है ये अलग अलग शाखों में बढ़ जाएगा, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी जब अलग हो जाता है मेन रिवर से, और ट्रिब्यूटरी जब वो आके मेन रिवर के साथ मिल जाते हैं। A river along with the tributaries may be called a river system, और एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को हम कहते हैं रिवर सिस्टम। तो आपके सामने यहाँ पे एक मैप है। जब हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में, तो हमारे पास वहाँ पे दो किस्म के मैनली जो है वो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। एक इशू बना इज द हिमालयन रिवर्स और दूसरे को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। जब हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो आपके जो ये इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है,
ये 3 बड़े दरिया है। तो ये रिवर जो है ये कौन से रिवर्स है? ये है हमारे हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से निकलते, इसलिए इनका ओरिजिन जो है वो हिमालय से, इसलिए इनको हम कहते हैं हिमालयन रिवर्स। बात वशू तो जो मैंने एक सेंटेंस पीछे बोला था कि ये आखिर में किसी बड़ी झील में, किसी सी वगैरह में जाके मिल जाते। तो आपकी स्क्रीन के सामने जो है वो इंडस है, और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो जहलिम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये इनके साथ आके मिल जाती है। और आखिर में उससे आगे इनका नाम नहीं रहता, उससे आखिर में इंडस का नाम ही रहता है, जो बिल आखिर लास्ट में जाके ये आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वो अरबियन सी में पहुंच जाता है। तो एक वो हो गया, दूसरा गंगा है, तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्रा है। तो इन रिवर्स को हमें अलग अलग से पढ़ना है। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हमें अलग अलग इनको पढ़ना है। द इंडस रिवर सिस्टम का अलग से, कहाँ से निकला है, ओरिजिन वगैरह सब कुछ, गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्रा के बारे में अलग अलग से हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये 3 रिवर्स हो गए हिमालयन रिवर्स। और फिर उसके बाद जब हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो, हिमालयन रिवर को हम पेरिनियल भी बोलते हैं, पेरिनियल रिवर, क्योंकि ये सालों साल चलते हैं, इनमें कभी भी पानी खुश्क नहीं होता है। ठीक है, ये हिमालय से निकलते हैं, जो ग्लेशियर्स मेल्ट वगैरह होते रहते हैं, तो उसकी वजह से इनके पानी में कमी आ सकती है, लेकिन पानी कभी भी खुश्क नहीं होता है। उसके बाद जब हम नीचे वाले एरियाज की बात करते हैं, तो उसमें आप देखते हो आपके स्क्रीन के ऊपर जो पेनिनसुलर रिवर्स है। अब सवाल ये होता है कि पेनिनसुला कथस बना। पेनिनसुला हम कहते हैं a piece of land surrounded 3 sides by water bodies। वाटर बॉडीज 3 साइड से और एक लैंड लॉक्ड है। ये ऊपर वाला एरिया जो है वो लैंड लॉक्ड है, और नीचे वाले एरिया जो आपको दिखते हैं, एक साइड से बे ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से अरबियन सी है, और साउदर्न साइड से आपका इंडियन ओशन है। और जब आप नॉर्थ की बात करते हो तो वो पूरा लैंड लॉक्ड है, हमसाया मुल्क पाकिस्तान आ जाते हैं, अफगानिस्तान है, चाइना है वगैरह वगैरह, तो वो लैंड लॉक्ड है। तो अच्छी बना पेनिनसुला, इसलिए इनका नाम पड़ा है, ये पेनिनसुला में पढ़ते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है पेनिनसुलर रिवर्स। तो इसमें पेनिनसुलर रिवर जो है इनको हम सीजनल रिवर्स भी कहते हैं। ये ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल्स के ऊपर। तो रेनफॉल जब होते हैं तो इनमें बारिशें होती है, और रेनफॉल के साथ में ये ज्यादातर रिवर जो है इनमें पानी नहीं रहता है, फिर ये खुश्क होते हैं। तो इसमें एक और बात भी आप जहन में रखिए, यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अगर आप ईस्ट फ्लोइंग की बात करोगे तो वो बेशक निकलते हैं वेस्टर्न घाट से, मगर वो चले जाते हैं बे ऑफ बंगाल में मिल जाते। तत्मश महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावरी है, ये रिवर जो है ये आखिर में आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं, लेकिन मिलने से पहले ये बिखर से जाते हैं, फिर तुकूनी शक्ल जैसे बना देते हैं, यशवना डेल्टा, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो ये रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं ये डेल्टा बना देते हैं, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है नर्मदा है, तापी है, तो ये एस्चुरीज बना देते हैं, ये डेल्टा वगैरह नहीं बनाते, और ये आखिर में आके कहाँ गिर जाते हैं? अरबियन सी में गिर जाते हैं। तो ये था आपका पेनिनसुलर के बारे में और हिमालयन रिवर्स के बारे में, ये इंट्रोडक्शन था। ड्रेनेज कथवना, आत्मस कुमकुम रिवर शिवा, और पेनिनसुलर रिवर्स कौन से हैं, पेरिनियल रिवर्स कौन से हैं, सीजनल रिवर्स कौन से हैं, ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था। आगे वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके पढ़ेंगे इंडस, फिर उसका ओरिजिन, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह वगैरह अलॉन्ग विथ मैप, और उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह, और ब्रह्मपुत्रा जो है इसका नेपाल वगैरह में क्या नाम पड़ता है,
फिर जब इंडिया में घुसता है तो क्या नाम पड़ता है, और फिर जब ये बांग्लादेश में घुसता है तो इसका क्या नाम पड़ता है। तो उसके बारे में भी हम जो है वो तफसीलन पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो है वो यही है कि ये के दो किस्म के रिवर्स थे। तो यहाँ पे ये मेरा जो पहला लेक्चर जो था ये इंट्रोडक्शन था ड्रेनेज के बारे में, कि ताकि तो समझो कि ड्रेनेज एस कछ वना ड्रेनेज मतलब ही क्या गो, यह सु ड्रेनेज वुचान आंगनों में वुचान या रोड साइड्स पे वुचान, ये वही है या इसका मतलब कुछ और है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आगे वाले लेक्चर्स में कहीं पे कमी पेशी रही होगी तो वो क्लियर कंसेप्ट फिर हो जाएंगे। आने वाले लेक्चर जो होंगे वो इसी के मुतालिक और लेक्चर्स होंगे, और बाकी यूनिट्स के मुतालिक भी आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ और लेक्चर्स लेके आऊँगा।